Focus. Ideate. Innovate. Enable. नमस्कार। पहला कदम सीजन 2 के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। पहला कदम सीजन 2 के पिछले एपिसोड्स में हम बात कर चुके हैं डिजिटल बैंकिंग के बारे में, कैसे हम कैश से कैशलेस ट्रांजैक्शन की ओर अपना कदम बढ़ाएं, उसके फायदे क्या हैं। इस सिलसिले में हमने बात की इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, प्रीपेड कार्ड्स, ई वॉलेट्स, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के इस्तेमाल के बारे में। आज का एपिसोड जो है वो काफी अहम है। हम चर्चा करने वाले हैं कैशलेस ट्रांजैक्शंस में वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतने की जरूरत है। अकाउंट्स और कार्ड्स की आप सुरक्षा कैसे करें, ये भी हम बताएंगे। और इस मुद्दे पर बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट्स एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, स्वागत है। अनिल जी, सबसे अहम बात, क्योंकि अब हम कैश से कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, सबके दिमाग में तरह तरह के सवाल आते हैं, सबके मन में बहुत सारी बेचैनियां आप कह सकते हैं होती हैं कि क्या मेरा पैसा सेफ रहेगा, क्या ये ट्रांजैक्शन सेफ है कि नहीं। सबसे जो बेसिक चीज इसमें आती है वो होता है बैंक अकाउंट। राइट। लेकिन इसके बारे में भी ऑल्दो बहुत से लोगों के पास, रूरल इकोनॉमी में भी बैंक अकाउंट्स हैं, अर्बन सिटीज में तो है ही सबके पास, लेकिन इसको संभाला कैसे जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिल्कुल सिंपल है नेहा। जैसे आपके पास ज्वेलरी है या आपके पास कैश है, तो कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि आप उसे खुले में रखेंगे, घर में लॉक में रहेगा, ताले में रहेगा, लॉकर में रहेगा, सेफ रहेगा। तो जिस तरह की सेफ्टी आप अपनी ज्वेलरी और कैश के लिए करती है, वही सेफ्टी आपको अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड की, अपने बैंक अकाउंट की, अपने ई वॉलेट की, अपने प्रीपेड कार्ड की भी करनी है। ये भी बेसिकली एक तरह से कैश ही है। एग्जैक्टली। ये एक तरह से आपकी वो वेल्थ है, धरोहर है। तो जितनी सेफ्टी वहां रखनी है यहाँ रखनी। ऐसा नहीं कि इसमें दिख नहीं रहा है कि भाई पैसा तो दिख नहीं रहा है मेरे आपने, क्योंकि उसको पार्क करके रख दिया। एग्जैक्टली। पैसा इसी मोबाइल में, किसी आपके बैंक अकाउंट में है, किसी ई वॉलेट में है, किसी ऐप में है। तो इसकी सेफ्टी उतनी रखनी जितनी किसी और की। तो अब जहां तक शुरुआत करें, पहली चीज है बैंक अकाउंट, जो कि आम तौर पर हर आदमी के पास होता है। जिनके पास नहीं है उनके भी अब बैंक अकाउंट जनधन में खुलने लगे हैं। तो बेसिक्स की शुरुआत वहीं से करें। सबसे पहली बात तो, अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है और आपको उस बैंक अकाउंट से डेबिट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने हैं, आपको इंटरनेट बैंकिंग करनी, एटीएम कार्ड करने हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं न कहीं उस बैंक अकाउंट को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं, दुनिया के सामने ला रहे हैं। तो उसका एक बढ़िया तरीका है। तरीका क्या है? चाहे मैं एक सैलरी वाला आदमी हूं या मेरी कोई बिजनेस इनकम है, मुझे 2 अकाउंट रखने चाहिए। अच्छा। 2 बैंक अकाउंट। ऐसा क्यों? एक बैंक अकाउंट को तो मान लीजिए प्राइमरी बैंक अकाउंट, वो बैंक अकाउंट जहां पर मेरे सारे ट्रांजैक्शंस, कारोबार, समझिए मेरी सैलरी है, हर एक महीने को, हर महीने की 1 तारीख को सैलरी आ जाएगी, क्रेडिट हो जाती है मेरे अकाउंट में। अब सारे के सारे पैसे तो मैं नहीं निकालता, राइट, और एक साथ भी नहीं निकालता। बिल्कुल। तो मुझे क्या करना है, एक बैंक अकाउंट और खोल देना है। ओके। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे सेम बैंक में खोल दें, चाहे दूसरे में खोल दें। मैं तो कहता हूँ सेम में खोल दे। एक में अकाउंट, जैसे मेरा सैलरी अकाउंट है, वो तो मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है, साथ में मेरी वाइफ के साथ एक ज्वाइंट अकाउंट खोल दिया उसी बैंक में, तो सेम बैंक में हो गया। उसका रोल क्या होगा? हाँ, रोल ये है कि जब मुझे खर्चा करना है, चाहे मैं इंटरनेट बैंकिंग से करूं, चाहे मोबाइल बैंकिंग से करूं, या मैं किसी एटीएम से जाके पैसा निकालूं, या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करूं, मुझे जो दूसरा बैंक अकाउंट है उसका इस्तेमाल करना है। जो बैंक अकाउंट जिसमें मेरी इनकम आ रही है, जो मेरा बाकी कामों के लिए ज्यादा यूज होता है, उसको एक्सपोज नहीं करना। हाँ, उसको सबको नहीं बताना है। दूसरे में करने के लिए मुझे क्या करना है, जैसे 1 तारीख को सैलरी आ गई, फर्ज करें 50,000 रुपए सैलरी आई, मुझे 10,000 रुपए, 15,000 रुपए खर्चों के लिए जरूरत पड़ेगी। सीधा 10 से 15,000 दूसरे बैंक अकाउंट में डाल दी। अब मेरे पास कार्ड में, डेबिट कार्ड में 15,000 रुपए की ताकत हो गई, ऑनलाइन पेमेंट करने, जो भी करे, तो आपकी रिस्क कम हो गई। अगर मेरे रनिंग बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए का बैलेंस है, 1 लाख का बैलेंस है, 1.5 लाख का बैलेंस है, तो मैं वो रिस्क क्यों लूं? मेरी रिस्क फिर सिर्फ 15। अगर किसी को पता चल भी गया, किसी ने मेरा वो डेबिट कार्ड ले भी लिया, तो कम से उसको पास बड़ा चंक तो नहीं जाएगा बस ना? मेरी रिस्क 10-15 हजार से ज्यादा की नहीं है। तो जितना जितना पैसे की जरूरत पड़े ट्रांसफर कर दो,
तो सबसे पहला काम तो ये करना है दो अकाउंट खोलने। चलिए ये बात तो समझ में आ गई, 2 अकाउंट खोलने, लेकिन अब पैसे निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हर बार आप चेकबुक लेके तो घूमेंगे नहीं, बैंकों में कतार नहीं लगाएंगे। सबसे आसान तरीका जो अभी हो गया है सबके हाथ में, वो है डेबिट कार्ड। बिल्कुल, वो तो आप जैसे ही अकाउंट खोलते हैं आजकल सारे बैंक आपको हाथ में किट में थमा देते हैं आपको। अब ये बताइए डेबिट कार्ड कौन से यूज करें, क्या इसमें भी कोई कैटेगरी है? हाँ, कैटेगरी जैसा नहीं है, लेकिन चूंकि हम आपको सेफ्टी के हिसाब से ये कह रहे हैं कि 2 बैंक अकाउंट खोल दीजिए। जाहिर सी बात है 2 बैंक अकाउंट होंगे तो डेबिट कार्ड भी 2 होंगे। तो आपको अगर किसी एटीएम से जाके पैसा निकालना है तो आपका जो दूसरा अकाउंट है जिसमें आपने थोड़ा सा बैलेंस रख रखा है, राइट, उसका इस्तेमाल करें। अच्छा। समझिए आपको जाकर इंटरनेट पर कोई फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से शॉपिंग करनी है, उसका इस्तेमाल करें। आपको कुछ डाउनलोड करना है, कोई ऐप डाउनलोड करनी है, उसके लिए पेमेंट देना है, उसका इस्तेमाल करें। तो ये भी सेकेंडरी अकाउंट। सेकेंडरी अकाउंट। देखिए प्राइमरी अकाउंट सेफ क्या होता है, देखिए सिंपल चीज है। अगर आपके पास घर में एक ड्रॉवर होती है, उसमें 1000, 2000, 3000 रुपए रखते हैं आप रोज के खर्च के लिए, राइट। समझो 25-50 हजार रुपए है आपके पास, तो ताले में बंद करके अंदर रखना बस यही चीज है। तो वो लॉकर में या ताले में ज्यादा पैसे जो है वो सेफ वाले में रखे, जिसको किसी को बताना नहीं है। चलिए ये डेबिट कार्ड की तो बात हो गई, लेकिन अब अगली चीज जो खासतौर से अर्बन सेंटर्स में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बड़ी फेमस होती है, क्रेडिट कार्ड। दिन में कुछ भी नहीं तो 10 कॉल तो आपको आते हैं कंपनियों से कि आप भैया हमारा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। अगर मैं पर्सनली अपने लेवल पे बात करूं तो क्रेडिट कार्ड को लेके बड़ा डर लगता है। मुझे लगता है कि कहीं मेरा एक्सपेंडिचर ऑफ शूट ना हो जाए। तो डेबिट कार्ड वो एक ढक्कन लगाकर रखता है सुरक्षा का। सही बात। लेकिन क्रेडिट कार्ड का फिर इसमें फायदे क्या हो जाते हैं, और सुरक्षा पैरामीटर्स को लेते हुए क्रेडिट कार्ड कैसा लगता है? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, एरोप्लेन हवा में उड़ता है, सबसे ज्यादा सेफ कब है वो? जब जमीन पे खड़ा है। जमीन पे खड़ा है, लेकिन उसका काम क्या है? उड़ना। जमीन पे खड़ा रहना उसका काम नहीं, तो उसको तो उड़ना पड़ेगा, लेकिन उड़ने के साथ क्या सेफ्टी रखनी है वो जरूरी है। सेम क्रेडिट कार्ड, राइट, हमें इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। हम ये कहेंगे नहीं रिस्क है, उसको सेफ्टी के साथ इस्तेमाल करना। तो पहली सेफ्टी तो ये कि सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है आजकल क्रेडिट कार्ड में ये कि ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो वो तो अपने मन पे लगाम लगानी है कि भाई मुझे इससे ज्यादा खर्चा नहीं करना। और फिर भी आपको लगता है कि मेरी आदत ही खराब है, तो अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट ही कम करवा लीजिए, राइट। अच्छा, अब इसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप बोलते हैं आपको 10 फोन दिन के आते हैं, मुझे भी आते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड में एक बड़ी दिक्कत है कि जिसको क्रेडिट कार्ड लेना है, क्रेडिट कार्ड कंपनियों को उनको देना नहीं है, जिनको वो देना चाहते हैं आप और हम जैसे लोग वो परेशान हैं। तो इस पे भी हम आगे बात करेंगे किन लोगों को कैसे क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। लेकिन जहां तक क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का सवाल है डेबिट कार्ड का, लोग डेबिट कार्ड इसलिए पसंद करते हैं कि मेरा खर्चा ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि डेबिट कार्ड में क्या होता है, जितना आपके बैंक अकाउंट में पैसा है उतना ही आप खर्चा कर सकते हैं, राइट। क्रेडिट कार्ड में आपकी लिमिट के हिसाब से होता है, किसी की 1 लाख की लिमिट है, किसी की 50,000 की, किसी की 5 लाख की लिमिट है। कई क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं अनलिमिटेड भी होता आप चाहें तो जाकर मर्सिडीज भी खरीद सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, वैसे क्रेडिट कार्ड भी होते हैं, राइट। सो अनलिमिटेड भी होता है। तो अब आपको क्या करना है, ये नहीं सोचना है कि डेबिट कार्ड से करूंगा खर्चा तो कम होगा। डेबिट कार्ड में रिस्क ज्यादा है, क्रेडिट कार्ड में कम है। क्यों? डेबिट कार्ड में क्या होता है, जैसे आपने पेमेंट किया आपके बैंक अकाउंट में से पैसा निकल जाता है। एक बार निकल गया आपके हाथ कुछ आने वाला नहीं। समझो कोई फ्रॉड हो गया, किसी ने आपके डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर लिया, करा बैंक से निकल गया, बैंक बोलेगा मैं क्या करूं। लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में एक संभावना है, अगर किसी ने आपके क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल कर लिया तो बैंक रिस्पॉन्सिबल है। बैंक रिस्पॉन्सिबल है, अगर क्लियरली कि भाई आपकी गलती से नहीं हुआ, राइट, किसी ने हैक कर लिया, कोई आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चुरा के ले गया, काफी केसेस ऐसे होता है। प्लस क्या होता है कि जिसके पास पेमेंट जा रहा है, अल्टीमेटली क्या क्रेडिट कार्ड में पेमेंट साइकिल होती है 30 से 45 दिनों की। तो ऐसा तो है नहीं कि अभी आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, अभी का भी उसको पैसा मिल गया। तो क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के केस में चोरी चकारी पकड़ना आसान काम है कंपैरेटिवली, और उसमें संभावना ये भी रहती है। अच्छा, क्रेडिट कार्ड पे काफी इंश्योरेंस भी होते हैं कि कुछ फ्रॉड के इंश्योरेंस होते हैं इस तरह के। तो कई सारे क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं कि आपको एक लिमिट तक फ्रॉड का इंश्योरेंस देते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि डेबिट कार्ड सुनने में अच्छा लगता है कि मेरे खर्चे फालतू के नहीं होंगे, लेकिन इस्तेमाल करना है तो क्रेडिट कार्ड कीजिए। क्रेडिट कार्ड को लिमिट से इस्तेमाल कीजिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड का। ओके, चलिए ये तो पता चल गया कि क्रेडिट कार्ड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट कार्ड से ऊपर है। लेकिन वही जो मुद्दा आपने अभी रेज किया था कि सबको मिलता नहीं, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? आपके लिए तो बड़ा आसान है। आप तो सैलरी स्लिप दिखाएंगे, लोग लाइन लगा के देंगे, नया जी ले लीजिए, राइट, ठीक है।
लेकिन आप ये कहेंगे मुझे तो नहीं चाहिए, 1-2 बहुत हो गया। अब ये दिक्कत है जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, या जिनकी इनकम कम ज्यादा होती रहती है, या जिन्होंने पेमेंट्स में थोड़े डिफॉल्ट किए, देरी की है, उन लोगों को क्रेडिट कार्ड आसानी से मिलता नहीं है। तो उसका एक तरीका है। तरीका क्या है? फर्ज करें कोई आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, या कोई भी बैंक, हर बैंक क्रेडिट कार्ड देता है, राइट? अब आप उस बैंक को कहें मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, बैंक बोले नहीं यार आपका देख के मजा नहीं आ रहा, हम तो नहीं देंगे। सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ, उस बैंक को कीजिए भाई मुझे 50,000 की लिमिट दे दीजिए, 25,000 की लिमिट दे दीजिए, सामने मैं आपके एफडी कर देता हूँ इस बैंक में। मैं फिर अब इसमें दिक्कत है कि अगर मेरे पास एफडी के पैसे हैं तो फिर मैं क्रेडिट कार्ड ही क्यों लूं? लेकिन उसमें फर्क है, दोनों में फर्क क्या है? एक बार तो आपको करना पड़ेगा। एक बार समझिए आपने 25,000 की एफडी की और सामने 25,000 का क्रेडिट कार्ड ले लिया। एक तो आपको 45 दिन की क्रेडिट मिल रही है, बिल्कुल। दूसरा एफडी पे आपको ब्याज आ रहा है। तीसरा, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने के बाद रेगुलरली आप पेमेंट करते रहेंगे, डिफॉल्ट नहीं करेंगे, तो अपने आप आपकी क्रेडिट स्कोर्स भी मतलब जो आपकी क्रेडिट कंपनियों की नजर में आपकी इज्जत बढ़ेगी। तो जब आपकी इज्जत बढ़ेगी तो वो कहेंगे भाई चलिए हम आपकी लिमिट भी बढ़ा देते हैं। चलिए, हमने ये तो समझ लिया कि आपको अपने बैंक अकाउंट्स को कैसे संभालना है, किस तरह से अपने बैंक अकाउंट्स को यूटिलाइज करना है ताकि आपका जो मेहनत का पैसा है वो सिक्योर रहे। इसके अलावा हमने ये भी समझा कि कौन से कार्ड्स बेहतर हैं और उन्हें कैसे कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तब हम अनिल जी से जानेंगे कि जब आप कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे होटल्स में, एटीएम्स में, या फिर कहीं और भी शॉपिंग के लिए, तो वहां आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहला कदम सीजन 2 के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। हम समझ रहे हैं कि अब जब आप कैशलेस ट्रांजैक्शंस की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां आपको इनके टूल्स के साथ बरतने की जरूरत है। अनिल जी, हमने ये तो समझ लिया अकाउंट्स को कैसे आप सेफ रखें, हमने ये समझ लिया कि किस तरह क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से बेटर होता है, लेकिन अब इसके इस्तेमाल, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एरोप्लेन का काम उड़ना है, खड़े खड़े सेफ भले ही है वो, लेकिन जब तक उड़ेगा नहीं तब तक आपका जो वो अपना काम नहीं करेगा। कार्ड का हम इस्तेमाल बहुत जगह करते हैं, खासतौर से अब जब से ये कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की बात जब पूरे हिंदुस्तान में निकल कर आ रही है, तब आपको लगता है कि अब कैश थोड़ा बचा कर रखो इधर उधर जाने के लिए। कार्ड जहां जहां हो सकता है, मैक्सिमम दुकानों में आप आजकल काफी सारे ग्रोसरी स्टोर्स में आप इस्तेमाल कर लेते हैं, सुपरमार्केट्स में इस्तेमाल कर लेते हैं, एटीएम से आप पैसा निकालते हैं, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में आप जाते हैं, खाते हैं, रहते हैं। यहां पर हमें किस टाइप का रिस्क है और कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं? सिंपल, कई बार एक एग्जांपल देता हूं। आप जैसे होटल में खाना खाने जाती हैं, ठीक है, बिल आता है, आपको कार्ड से पेमेंट बिल करना है, तो आप क्या करती हैं कि अपना क्रेडिट कार्ड निकाला, डेबिट कार्ड निकाला, वेटर को दिया, जाइए आप स्वाइप करके आ जाइए, हाँ, वो जितना तो पैसा लेना ही है। और कहते मैम मुझे एक बात बताइए नेहा जी, क्या आपने जिंदगी में कभी ऐसा किया है कि होटल में गई, आपने बिल आया और पैसा देना है, हाँ, ये मेरा वॉलेट, ये लीजिए, जितना बिल बनता है उतना निकाल लीजिए आप और बाकी का लाके दे दीजिएगा मुझे वॉलेट, ऐसा कभी किया है? किसी ने नहीं किया होगा, राइट? ये वैसा ही है। तो आपका क्रेडिट कार्ड, आपका डेबिट कार्ड हमेशा आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। मतलब कई बार लोगों को लगता है कि अगर ये क्या सोचेगा अगर मैं बोलूंगा कि मेरे सामने कर, हाँ, हमारे साथ तो शान की बात हो जाती है। सोचेगा वो क्या सोचे, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी सेफ्टी मुझे देखनी है, सही बात है, राइट? तो एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, आपका क्रेडिट कार्ड, आपका डेबिट कार्ड आपकी आंखों से दूर कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो स्वाइप करवाना है, जो पेमेंट करना है, उसको बोलो मेरे सामने करें। और आजकल तो बहुत सिंपल है, वो पीओएस बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स होती हैं, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया जाता है। हाँ, कई बार नहीं, हर बार उसको लाना जरूरी है। आप कहेंगे तो लाना पड़ेगा, कानूनन उसको लाना जरूरी। और फिर भी अगर किसी वजह से न ला पाए, आप चले जाए, हाँ। कौन सा उसमें इज्जत कम हो जाएगी कि अरे मैं उठ के कैसे जाऊं पेमेंट देने के लिए? क्यों नहीं भाई, हाँ। अल्टीमेटली एक चीज समझ लीजिए, अगर आप जिस दिन आपका मन ये हो जाए कि भाई मैं पर्स किसी को कभी भी कहीं भी दे सकता हूँ, जाओ अपने जितना निकालना है निकाल लो, बाकी भेज देना वापस, अगर वो माइंडसेट आपकी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सही बात। लेकिन वो नहीं है तो फिर आपको क्रेडिट कार्ड हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना, जब भी स्वाइप करा रहे आपके सामने होना चाहिए, बस सिंपल, आपके आंखों से दूर नहीं। अच्छा अनिल जी, चलिए ये तो बात होगी कि आप उठ के जाइए क्योंकि सेफ्टी आपके ही हाथ में है और वो इज्जत से ज्यादा
मतलब क्या बोले, यहाँ तो पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सही बात है। तो ये मुझे बताइए कि कई बार क्या होता है कि ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि साइड पैनल जैसे बने हुए हैं, सो वो तो समझ में आ जाता है कि आपको अपने नंबर्स हाइड करने के लिए, लेकिन कई बार कुछ ऐसे धुरंधर होते हैं जो मैंने सुना है कि आपके फिंगर के मूवमेंट से वो आपके पिन का पता लगाते हैं। ऐसा क्या ये हाइड है? बिल्कुल नहीं, ये सही है। ओके। इसमें न सिर्फ ये, कुछ धुरंधर तो देख के पता लगा देता है। सपोज आपने इस उंगली से ये किया तो पता चल जाएगा कि आपने कौन से 4 डिजिट डायल किए, क्योंकि वो तो पैटर्न है ना। हाँ। और कुछ लोग क्या करते हैं कि आपके ऊपर कैमरा लगा हुआ है। ओके। आजकल हर रेस्टोरेंट में कैमरा होता है। अगर कोई बड़ा स्मार्ट आदमी है, आप पेमेंट काउंटर के ऊपर तो हमेशा कैमरा दिखेगा, रह गई। राइट। वो कैमरा आप ऐसे है ना, ऐसा खोल के रख दिया, 1 2 3 4, ये मेरी डिजिट है, ये तो गया वो कैमरा दिख रहा है। कोई समझदार आदमी इसमें अगर कार्ड की डिटेल ले ली, ये पिन ले लिया और कैमरा में जूम करके देख लिया कि अनिल जी ने कौन से बटन दबाया, आपका तो काम हो गया, खत्म। सही बात है। तो क्या करना है? तो एक पिक्चर आई थी बहुत पुरानी और बड़ी सुपर हिट मूवी थी, शोले। हाँ। ठीक है, उसमें वो जय और वीरू, अमिताभ और धर्मेंद्र होते हैं। तो वो जब रामगढ़ जाते तो ठाकुर संजीव कुमार उनके सामने तिजोरी खोलता है। तो उसमें एक डायलॉग था कि ठाकुर साहब ने हमारे सामने तिजोरी खोल कर सबसे बड़ी गलती की। तो ये काम आप वही कर रहे हैं कि तिजोरी खोल रहे हैं। तिजोरी खोल दिया आप तिजोरी की चाबी बता रहे हैं कि यहाँ रखी है, ये मेरी पिन है। तो कभी भी आपको पिन डायल करना है, ये तरीका है। ये आपका नीचे मोबाइल है, ये आपका कार्ड है, या जो पीओएस मशीन है, ये करिए। ओके। पिन किसी को दिखनी नहीं चाहिए। अनिल जी, एक सवाल जो मैं समझना चाह रही थी, ये मैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के साथ ही पूछना चाह रही थी, कार्ड्स की सेफ्टी को लेकर क्या हम सामने से बैंक को कह सकते हैं कि हमें किस टाइप के चिप का या किस सिक्योरिटी का किस टाइप का कार्ड चाहिए? क्या उसको लेके कोई पैरामीटर्स को ध्यान में रख सकते हैं? देखिए, पहले नेहा मैग्नेटिक कार्ड आते थे, Right. और मैग्नेटिक कार्ड को कॉपी करना, उसका डुप्लीकेट कार्ड बनाना बड़ा आसान काम है। थोड़ा सा दिमाग लगाए कोई भी कॉपी कर ले। एग्जैक्टली। तो अब उसके लिए सेफ्टी के तौर पर चिप कार्ड आने लगे। ओके। वो ज्यादा सेफ है। तो एक चीज ध्यान रखिए, आप अपने बैंक को या अपने क्रेडिट कार्ड वाले को ये कहिए कि मुझे मैग्नेटिक कार्ड नहीं चाहिए, है तो भी बदल लीजिए। वैसे तो अब जनरली नए कार्ड तो मैग्नेटिक आ भी नहीं रहे, उसमें चिप लगे। हाँ, चिप लगे हुए कार्ड आएंगे ना, वो सेफ रहेंगे। सिंपल। ओके। चलिए, ये तो बात हो गई कि आपको कहाँ किस तरीके से अपने पिन्स को, अपने कार्ड की डिटेल्स को हाइड करना है। एटीएम में बड़ी फनी चीजें होती है, और मुझे लगता है कि जितने लोग एटीएम जाते हैं, अपना पैसा निकालते हैं या दूसरे ट्रांजैक्शन के लिए, अक्सर मैंने ये नोटिस किया कि बड़ी लापरवाहियां बरतते हैं। या तो 4 लोग एटीएम के अंदर खड़े होंगे, जबकि स्पेसिफिकली हर बैंक वहां मेंशन करता है कि जब आप अंदर हो, आप इंश्योर कीजिए कि आपके पीछे और कोई भी नहीं हो, सही बात है। आपका रिलेटिव भी ना हो, आपके साथ कोई भी ना हो। ये यहाँ मैंने अक्सर ब्रीचेस देखे हैं। अक्सर मैंने ये नोटिस किया है कि लोगों को जब समझ में नहीं आता है तो दूसरे लोग हेल्प करने के लिए आते हैं, और लोग वहां पर बता भी देते हैं कि चलिए मेरी मदद कर दीजिए। यहाँ लोगों को क्या कॉमन सेंस या क्या चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है? इसमें 1-2 चीजें बहुत साफ ध्यान में रखें। जैसे आप कभी किसी आउट स्टेशन गए, होटल में रुक रहे किसी घर में, तो आप होटल के कमरे में घुसते सबसे पहले क्या करते हैं? आप थोड़ा खिड़की दरवाजे खोल के या पर्दा हटा के देखते हैं आसपास क्या है क्या नहीं। फिर आप अपनी सेफ्टी के हिसाब से पर्दे वर्दे लगा लेते हैं, रूम लॉक करते हैं। बराबर है। ये बेसिक चीजें ध्यान रखनी। जब आप किसी एटीएम में घुस रहे हैं तो पहला काम क्या करना है? उस एटीएम में चारों तरफ नजर घुमा लो, कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ है। और पता चल जाता है 10 सेकंड 15 सेकंड का काम है। 10-15 सेकंड में आपको दिख गया अगर कोई कैमरा नहीं, ठीक बात है। उसके बावजूद भी जब आप पिन विन डायल कर रहे हैं तब हाथ जरूर रखिए ऊपर। राइट। भले आपको पता है, कई बार क्या होता है, ऐसे कैमरा भी हो सकते हैं जो हमें पता न चले देखने से। एटीएम में कई बार क्या होता है, आदमी जाता है, खासतौर से बुजुर्ग लोग, उनको कार्ड डालना नहीं आता है, ऐसे डालें या वैसे डालें, फिर उनको नहीं पता कि कौन सा कहाँ बटन क्या दबाना है, किस चीज से पैसा निकलेगा। कोई बात नहीं, 1-2 बार 3 बार ट्राई करेंगे, 2 बार गलती करेंगे, सब आ जाएगा। कोई आदमी पीछे से आए और वो बोले नेहा जी मैं आपकी मदद कर देता हूँ, क्या हो गया, नहीं निकल रहा है, अच्छा ये कार्ड दीजिए, ये कार्ड ऐसे डाला जाता है। अच्छा कार्ड डाल दिया, अच्छा कितने पैसे निकालने आपको, अच्छा 2000 निकालने, ठीक है। अच्छा पिन नंबर क्या है, ये लीजिए, ठीक है। अच्छा ये 2000 आपके लिए। आपने बोला ठीक है, अभी 1 मिनट ये कार्ड में एंट्री हो रही है, 2 मिनट रुकिएगा, आप बाहर रुकिए, मैं आपकी कार्ड में एंट्री करके देता हूँ। आप बाहर जब तक निकले 5000 और उसने निकाल दिया पीछे के पीछे आपके पिन से, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप किसी की मदद मत लीजिए, किसी की मदद लेनी है तो एकदम
आपका क्लोज रिलेटिव, भाई बहन बेटा बाप कोई हो, उनको पूछें, किसी एक आध एक्सपीरियंस फैमिली मेंबर के साथ एक आध बार चले जाए। बट अदरवाइज आउटसाइडर जिसको आप नहीं जानते, चाहे वो उस एटीएम का गार्ड क्यों ना हो, बिल्कुल, चाहे वो कोई बाहर लाइन में खड़ा हुआ आदमी क्यों ना हो, किसी को नहीं पूछना है आपको। ये चीज ध्यान रखिए, अपना एटीएम इस्तेमाल का कार्ड का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। दूसरा बात, जब उसके बाद रिसिट आती है, रिसिट पढ़िए, आप देख लीजिए कि भाई बैलेंस पहले जितना था पैसा निकालने के बाद उतना ही है ना, नहीं है कि नहीं, हाँ, वो उसमें बैलेंस आता है, देख लिया। उसको क्या होता है, पूरे एटीएम में आप देखिए इधर उधर इधर चारों तरफ बिखरे पड़े होते हैं कि यू कैन जस्ट पिक अप एंड सी, ओके इतना नंबर है, इतना नंबर है। दो वजह, एक तो भाई साहब स्वच्छ भारत अभियान बिल्कुल जो मोदी जी चला रहे हैं, आप भी उसमें सहयोग कर रहे हैं, और दूसरा ये कि वो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कि जो भी आपको गलत ये जो कागज हैं कभी भी मिसयूज हो सकते हैं, टुकड़े करके फाड़ के डस्टबिन में डालिए। तो ये दो वजह से आपको अपनी एटीएम रिसिप्ट फाड़ कर फेंक देनी चाहिए। चलिए इसी नोट पर हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। बड़ी बेसिक सी चीज हमने समझी जिससे आप काफी हद तक अपने आप को किसी तरह के फ्रॉड से बचा सकते हैं। लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब हम अनिल जी से समझेंगे फोन, मोबाइल, लैपटॉप, उसमें जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अपने कार्ड का या अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आपको क्या सावधानियां बरतनी है। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। कैश से कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ हमारी इकोनॉमी बड़ी तेजी से अपने कदम बढ़ा रही है और आपको भी अब अपना पहला कदम बढ़ाने की जरूरत है। हम यही समझ रहे हैं कि जब आप कार्ड्स का एटीएम में जाते हैं या फिर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते, किस तरह की सावधानियां बरत के आप कैशलेस ट्रांजैक्शन का, कैशलेस इकोनॉमी का फायदा भी उठा सकते हैं और साथ में सुरक्षित भी रह सकते हैं। अनिल जी, हमने ये तो समझ लिया कार्ड कैसे लें, एटीएम्स में कैसे आपको अपनी सिक्योरिटी के लिए बिहेव करना है, लेकिन सिर्फ हम एटीएम तो नहीं जाते, सिर्फ हम होटल में या रेस्टोरेंट्स में खर्च नहीं करते। कई बार जैसे मेरे जैसे लोग हैं, जुबोंग है, मिंत्रा है या बहुत सारे दूसरे साइट्स है जहां से आपको शॉपिंग करनी होती है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि आजकल वो भी नहीं है, आजकल आप अपने डेस्कटॉप पे भी शॉपिंग नहीं करते, एप्स आ गए हैं। मोबाइल पे बैठे बैठे किसी के पास टाइम नहीं है और वो मशीन भी हर जगह नहीं है। मैं ट्रेन में बैठी हूँ, ऑटो में बैठी हूँ, टैक्सी में, चलो मन कर गया टाइम पास करना है, कुछ देख लेते हैं, एप्स हम लोग डाउनलोड करते हैं। लेकिन कई बार एप्स के लिंक्स तो बहुत जगह के ऑफर्स आते हैं, लेकिन यहाँ कैसे पहचाना जाए कि कौन सा ऐप सेफ है जहां मैं ट्रांजैक्शन करूं और मेरा पैसा गलत हाथों में ना जाए। मैं आपको एक सिंपल चीज पूछता हूं, आपको प्यास लगी, पानी पीना है, रेलवे स्टेशन पे आप रेलवे स्टेशन के नल में कोई पानी आ रहा है वो पियेंगी या मिनरल वाटर खरीदेंगी? सेफ्टी के लिहाज तो मिनरल वाटर ही ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पक्का भरोसा नहीं है। हो सकता है रेलवे का पानी साफ सुथरा हो, अच्छा हो, ऐसा नहीं कि हो सकता है, लेकिन उसमें किसी तरह के कीटाणु होने के चांसेस ज्यादा है, संभावना ज्यादा है। ठीक उसी तरह से सिंपल, जब आप कोई ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, समझिए किसी फ्लिपकार्ट की ऐप डाउनलोड की या कोई IRCTC की डाउनलोड, किसी भी तरह की ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, आपके पास दो तरीके हैं। एक तो इधर उधर से कोई एड्रेस है आपने डाउनलोड कर ली, दूसरा तरीका है कि आप गूगल स्टोर में जाएं, एप्पल स्टोर में जाएं और वहां से डाउनलोड करें। तो इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क यही है कि आप एक मिनरल वाटर पी रहे हैं, एक रोड से आप नल का पानी पी रहे हैं। ठीक है, अब आपकी बॉडी में कीटाणु जाने के चांस किसमें ज्यादा है? तो जो ऐप आप रिकॉग्नाइज गूगल स्टोर या एप्पल स्टोर से करेंगे, उसमें वायरस आने की संभावना नहीं के बराबर है। बिल्कुल, बस इतना फर्क रखना। तो ऐप जो डाउनलोड करना है सही जगह से करना। तो ये बताइए, चलिए ऐप तो डाउनलोड कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ जो कंपनीज हैं वो अपने जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं, दूसरी तरह के फीचर्स अपडेट करती रहती है। यहाँ कितना जरूरी है कि मैं हर बार उनके अपडेशन के ऑफर को एक्सेप्ट करूं और अपडेट ही करूं? अच्छा, ये बड़ा झंझट का काम है। और अच्छा, ये झंझट मुझे इतना ज्यादा लगता था, मैं बता नहीं सकता था कि हर बार जब मैंने स्मार्टफोन इस्तेमाल करना शुरू किया। मैंने कहा यार ये पुराने सिस्टम से थोड़ा सा आप हैबिचुअल होते हो, पता चलता है और अचानक से अपडेट आ जाता है और अपडेट आया उसको फिर से नए तरीके से कहाँ क्या है क्या नहीं, तो बड़ा झंझट लगता है। एक चीज बहुत अच्छे से समझना है जरूरी, ये जो अपडेट्स आते हैं ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं आते कि कुछ नए फीचर्स आए, कि 4 इमोजिकॉन्स नए लॉन्च कर दिए या ये स्माइली आ गई इस वजह से आपका ये नहीं, वो अपनी जगह है। जब अपडेट्स आते तो उन अपडेट्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी को भी अपडेट करती है। राइट।
और कई बार क्या होता है, और वो करना आपको, इसलिए एक तो वो करना आपको जरूरी है कि उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर्स ज्यादा होते हैं। दूसरा, सपोज मेरे पास एक पुराना फोन है, सपोज आईफोन 5 है, जब आईफोन 5 आएगा उसमें लेटेस्ट सेफ्टी फीचर्स होंगे। अब जो हैकर है, जो घुसपैठ करने वाले हैं, जो वायरस डालने वाले लोग हैं, वो आईफोन 5 पे काम करते रहेंगे। उनको जैसे सुराग मिले वो चालू करेंगे। अब उन्होंने पर्टिकुलर वर्जन का सुराग ढूंढा है, अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आपके वायरस घुसने का चांस, हैकिंग होने का चांस बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि अब नया अपडेट आया, जब तक नया अपडेट का वो तोड़ निकालेंगे जी, तब तक नया अपडेट, ओके, है ना। तो ये सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है आपकी। तो जब तक आपको चोरी चकारी करने वाला या वायरस डालने वाला या हैकिंग करने वाला समझदार हो, उससे पहले आप एक कदम आगे। ओके, चलिए अनिल जी, ये तो एप्स के बारे में, अपडेशन के बारे में बात हो गई। कई बार होता है कि आप ऐप के बिना भी काम करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जब मैं अपने सैलरी अकाउंट के वेबसाइट्स पर जाती हूँ तो अक्सर वो मेंशन करते हैं कि आप उसी ब्राउजर पे लिंक करें विच स्टार्ट्स विद HTTPS। इसका क्या लेना देना है सिक्योरिटी? हाँ, दो तरीके से होता है ब्राउजर जनरली, जो आपकी शुरुआत होती है वो HTTP या फिर HTTP और एक एडिशनल होता है S। हाँ। S का मतलब है सिक्योर्ड। ओके, तो ये जो वेबसाइट है सिक्योर्ड है या नहीं, वो आपको शुरुआत का वो HTTP देख के पता चल जाता है। तो जो सिर्फ HTTP वाली वेबसाइट्स हैं, वहां आपको कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करना है। बहुत क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जहां S लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि जहां HTTPS है वहां पर गारंटी है, लेकिन वहां संभावना इस बात की बहुत कम हो जाती है कि फ्रॉड होगा, हैकिंग हो जाएगी। तो ये एक चीज ध्यान में रखनी है कि वहां पर आपको HTTPS वाली जो वेबसाइट्स हैं उसी में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना। ओके, अनिल जी, इसके अलावा जैसे जब कभी भी हम पेमेंट्स करते हैं, अक्सर इंस्ट्रक्शन आते हैं, यू आर बीइंग डाइवर्टेड टू द मर्चेंट वेबसाइट। जब हम अपने पेमेंट्स डालते हैं, CVV नंबर्स डालते हैं, पिन डालते हैं, फिर अक्सर वो आपसे पूछता है कि आपका डिजिटल पासवर्ड की तरफ लेके जाएं या आपका ATM पिन आप भरोगे। इन सब डिटेलिंग्स को जब हम भरते हैं तब हमें क्या क्या बारीकियों का, किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए? देखिए, एक तो सिंपल चीज है, जितना हो सके आप वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। क्या होता है, जब आप लॉगिन करते हैं और जब आप पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड में आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो कीबोर्ड से आपने पासवर्ड डाल दिया, जो भी है, मेरा ये पासवर्ड है। दूसरा एक साथ में वर्चुअल कीबोर्ड है। अब वर्चुअल कीबोर्ड में टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि एक हाँ, लगता है यार क्या मेरे अकाउंट का क्या होने वाला है, मेरा कौन क्या, मैं कौन सा इतना बड़ा आदमी हूँ कि मेरा कोई कुछ निकाल लेगा। ये सोचना गलत है। तो आप सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि जब तक हो सके तब तक वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करें, जहां पर आपके हैकिंग के, वायरस के खतरे कम हो जाते हैं। दूसरा, जब भी आपके पास कई सारे SMS आते हैं, कई सारे लिंक्स आते हैं, ईमेल्स आती है, व्हाट्सएप आती है कि आप चलिए इस पर जाइए, ये लिंक खोलिए, वो लिंक मत खोलिए। सपोज किसी ने कहा कि आपको इस साइट पे, फलाना साइट पे सेल लगी हुई है, ठीक है, और ये सेल लगी हुई है, आप 50% ऑफ मिलेगा अगर इस लिंक से जाके आपका, अगर वो सेल है आप उसकी साइट पे जाइए सीधा, उस साइट पे जाके ढूंढिए बजाय इसको, क्योंकि कई बार क्या होता है इस तरह के लिंक्स में ना साथ में वायरस आता है। तो ऐसे तो लिंक्स हमें अक्सर मेल्स में आते हैं, व्हाट्सएप में अक्सर हमारे, ऑफकोर्स हमारे फ्रेंड्स हमें या फैमिली मेंबर्स नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन होता है एक्साइटमेंट में वो हमें फॉरवर्ड कर देते हैं। हाँ तो उसमें वही बात है, जो ये लिंक आ रहे हैं ना, जो मौज मस्ती वाले हैं कि ये आर्टिकल पढ़िए, ये वीडियो देख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो करना है करें आप। वैसे तो मैं तो ये भी रिकमेंड करूंगा वो भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे वायरस होते हैं, फिर भी वो कर रहे हैं। पेमेंट के मामले में, पैसे के लेन देन के मामले में तो कोई लिंक आपको खोलना ही नहीं है। बहुत क्लियर कट बात है, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं। तो अगर ये बोले कि यहां से पेमेंट कर दीजिए, इस लिंक से कर दीजिए, नहीं, मैं वेबसाइट पे जाऊंगा, वहां से पेमेंट करूंगा, ये चीज। दूसरी एक और बात जो ध्यान रखने की, जनरली क्या होता है कि हम, अब सपोज आप यूरोप घूमने गए, ठीक है, अब आपको कुछ वहां पर शॉपिंग करनी है या कुछ आप ऑनलाइन कर रही हैं, ठीक है ना, तो भाई कौन इतना कैश लेके जाए, अनजान जगह रिस्क रहती है ना, डॉलर वॉलर नहीं रखना, ठीक बात है। अब क्या होता है, बिल आता है, वहां पे इंटरनेट यूज करते हो, डाटा चार्जेस बहुत ज्यादा है, आप क्या करेंगे कि वहां पे किसी को पूछेंगे, अच्छा मैं आपका लैपटॉप इस्तेमाल कर लूं या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर लूं, तो मैंने गया, मैंने बैंक की साइट खोली, वहां से पेमेंट किया,
बंद कर दिया, एक चीज समझ लीजिए, बड़ा रिस्की है। दूसरों के कैश कंप्यूटर से, दूसरे के मोबाइल से अपने, ये मतलब है ना, आप रास्ता बता रहे हो उसको, जिसमें रिस्क बढ़ी है। तो अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करने हैं, या तो आपका ऑफिस में जो आपका डेस्कटॉप है आप वहां से करें, आपका अपना मोबाइल है वहां से करें, घर पे आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, उससे करें। मतलब पर्सनल डिवाइस, पर्सनल, अपना, हर किसी के से नहीं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि और स्पेशली ऑफिस में फिर भी ठीक है, चलो एक बार, पब्लिक प्लेसेस पे जो कंप्यूटर लगे हुए हैं या वहां से तो बिल्कुल नहीं करना। जो कंप्यूटर हजारों लोग इस्तेमाल करते हैं, हजारों लोग एक्सेस कर सकते हैं, उस पे आपको अपना बैंक अकाउंट, अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का डिटेल देना ही नहीं है। ये बहुत अच्छे से समझ लें। तो पेमेंट करने के लिए, इंटरनेट बैंकिंग के लिए, ये सब चीजों के लिए आपको अपने ही डिवाइस का, अपने ही मोबाइल का, अपने ही लैपटॉप का इस्तेमाल करना है। ये बहुत ध्यान रखने की बात। चलिए, यानी कि आप जब भी अपने ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, खासतौर से ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इस बात को लेकर बिल्कुल सतर्क हो जाइए कि यहां पर किसी के साथ भी रिश्तेदारी या दोस्ती नहीं निभानी है। अपने पर्सनल डिवाइस का ही इस्तेमाल करें। लिंक्स को लेकर सेफ्टी बरतने की जरूरत है। लेजीनेस, जब आप अपने पासवर्ड्स, फाइनेंशियल पासवर्ड्स डाल रहे हैं, वहां पर लेजीनेस बिल्कुल भी नहीं चलेगी, वरना आपके हाथ से आपकी मेहनत की कमाई निकल सकती है। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब हम आपको बताएंगे कि अपने पासवर्ड्स को लेकर और जब आप टेलीफोनिक ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसको लेकर आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कैशलेस ट्रांजैक्शंस में बहुत जरूरी है कि आप एक सतर्क बिहेवियर जो है उसको फॉलो करें, एक डिसिप्लिन रखें, साथ ही में आप केयरफुल रहें। ये दो चीजें जब आपके साथ रहेंगी तो किसी भी तरह से आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कम से कम आप कह सकते हैं रिस्क होगा। अनिल जी, हमने ये तो समझ लिया अकाउंट, कार्ड्स, एटीएम में आपको कैसा डिसिप्लिन फॉर्म करना है, किस तरह से सिक्योरिटी रखनी है, लेकिन इन सब में आप कह सकते हैं कि आजकल के ट्रांजैक्शंस में जो तिजोरी की चाबी होती है वो होता है पिन या पासवर्ड। आप चाहे शॉपिंग कर लें, आप चाहे एटीएम से पैसे निकालें, आप चाहे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करें, सब में आपको पिन या पासवर्ड डालना ही है। उसके लिए क्या जरूरी बातें ध्यान में रखनी है? पहली बात, पिन कोई भी मांग ले, बताना ही नहीं है। मतलब कोई भी, मतलब चाहे आपके हस्बैंड मांग ले, चाहे आपके बेटे मांग ले, अब आप मना तो नहीं कर पाएंगी। पतिदेव को कैसे मना करेगी, मैं पिन नहीं बताऊंगी। मतलब मामला बढ़ जाए तो मुश्किल हो जाए, तो बताइए। बोलिए आपको क्या करना है? आपके पति बोले मुझे एक फ्लाइट की टिकट बुक करानी है। नेहा बता दीजिए प्लीज। आपने बताया बुक होगी टिकट, तुरंत पिन चेंज कर लीजिए। एग्जैक्टली, सिंपल। किसी को भी देना जरूरी हो सकता है, लेकिन पिन, अनलेस कि भाई आपको लगता है भाई ठीक है मेरे पतिदेव मेरा सारा पैसा निकाल दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब तो एक अलग बात है। बट अदरवाइज कहने का मतलब ये कि कोई भी क्लोज रिलेटिव हो, कोई भी हो, पिन आप बताएं नहीं, और बताएं तो फिर उसको तुरंत चेंज कर लें। पिन का पासवर्ड चेंज करना बड़ा आसान काम है, 10 सेकंड का काम है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, पिन संभाल के क्यों रखनी? ये सिंपल वैसा ही है कि भाई आपके पास तिजोरी की चाबी है, आप कहाँ रखती हैं? खुले में तो रखेंगी नहीं। तिजोरी की चाबी को भी आप लॉकर में रखती हैं, लॉक के अंदर रखती हैं, संभाल के सही जगह रखेंगे। घर में वो मैड आती है तो आपको पता है यहाँ छुपा के रखो, वहां रखो, ऐसा रखो, और चर्चा भी आप नहीं करते। हाँ, संभाल के रखना। तो वैसे ही इसको भी संभाल के रखना। अब इंटरनेट बैंकिंग में, मोबाइल बैंकिंग में, ये सारे एटीएम कार्ड्स में एक ही बड़ा झंझट है, यहाँ पिन याद रखना। एग्जैक्टली। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप चाबी रख के भूल गए, मैंने मेरी तिजोरी की चाबी या मेरे लॉकर की चाबी कहाँ रखी थी, या मेरा लॉकर का? ऐसा हो सकता है, ऐसा कम होता है। आप वो याद रखते हैं, लेकिन वो ऐसा कम क्यों होता है? उसके पीछे कारण है कि आपका लॉकर एक या दो ही होता है, तो इसलिए जनरली भूलते नहीं, लेकिन याद बड़ी समस्या है। मैं जब पहले बोलूंगा आप 2 तो अकाउंट रखिए, ठीक है, उसके बाद तो पहले तो 2 अकाउंट के उनके, फिर क्रेडिट कार्ड रखिए, फिर ई वॉलेट रखिए, फिर इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। ये बात सही कि पासवर्ड रखना, याद रखना इस युग का सबसे बड़ा झंझट है। राइट, सबसे बड़ा, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई सेकंड थॉट नहीं, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान है नहीं। वैसे जो बड़े टेक्निकल सेवी लोग हैं उनके लिए एक वो कीप पासवर्ड वाला वो होता है, जहां आप एक सारे पासवर्ड रख सकते हैं, वो भी हाँ, लेकिन वो भी थोड़ा रिस्की होता है। तो कुल मिलाकर ये कि पासवर्ड याद रखने की कला तो आपको आनी चाहिए। अब वो आप अलग अलग तरीका हो सकता है किस चीज से कैसे कोरिलेट करें कि आपको, जैसे सपोज
मेरा और मेरी वाइफ का ज्वाइंट अकाउंट है, तो मैं पासवर्ड कुछ ऐसा सोच के रखूंगा जो मेरी वाइफ से ज्वाइंट ऐसी चीज हो रिलेटेड जो हम दोनों को पता हो, राइट, किसी को पता। या जैसे मैं ऑफिस का अकाउंट है जिसमें सैलरी आती, तो मैं उसका पासवर्ड इस तरह से याद रखूंगा कि मेरे ऑफिस से कुछ ऐसा रिलेटेड हो, मुझे मतलब बेसिकली उस पासवर्ड को याद करने के लिए पीछे मेरे पास कारण मिल जाए। अनिल जी, याद करना तो एक अलग बात होती है, लेकिन रखे कैसे जाए? अक्सर हम लोग नोटिस करते हैं कि जब हम कोई पासवर्ड रखने जाते हैं, खासतौर से बैंक के पासवर्ड्स या कोई बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस के एजेंसीज के पासवर्ड्स होते हैं, कई बार वो आपका पासवर्ड ही रिजेक्ट कर देते, कहते इट्स टू वीक, मॉडरेट है, आप स्ट्रांग रखिए, स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स और अल्फा न्यूमरिक करके रखिए। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इंसान को लगता है कि फिर याद कैसे करे, इसके लिए क्या टेक्निक हो सकती है? टेक्निक तो कुछ है नहीं नेहा वैसे, लेकिन एक चीज कर सकते हैं कि जनरली क्या होता है कि एक तो आपको कोई न कोई कैपिटल लेटर लेना होता है, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं कौन सा कैपिटल लेटर लूंगी, पहला लूंगी या आखिरी वाला लूंगी, तो ये याद रखना चाहिए। तो फिर सब में आप पहला या आखिरी वाला कैपिटल लेटर कर लें। दूसरा कोई एक वो क्या बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर, तो एट द रेट ऑफ होगा, अंडरस्कोर होगा, हैश होगा, स्टार होगा, वो भी आप अपना डिसाइड कर लीजिए कि भाई मेरे सारे आईपिन्स हैं, सॉरी मोबाइल बैंकिंग वाले हैं तो उसमें मैं हैश यूज करूंगी, या ये वाले हैं तो ये एट द रेट ऑफ यूज करूंगी। वो एक आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, लेकिन वो ऑब्वियस नंबर्स नहीं होने चाहिए, एग्जैक्टली लाइक माय डेट ऑफ बर्थ, गाड़ी का नंबर, जो इन्फॉर्मेशन सबको पता है वो तो होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, कि मेरा सरनेम, मेरी गाड़ी का नंबर, मेरी डेट ऑफ बर्थ, इन सब से तो हटके ही करना पड़ेगा। राइट, कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे मैं 10th क्लास कौन से साल में पास हुआ था, वो साल काम का हो सकता है। ये 10th वाला भी चलो एक राउंड फिगर है, 7वीं कक्षा में मैं कब था, वो वाले साल को मैं पास हो रहा हूँ। भाई मेरा वो बर्थ नंबर, मेरी बर्थ ऑफ डेट के हिसाब से 7 नंबर मेरा प्राइमरी नंबर है, मैंने 7 पे बना दिया। मतलब ऑब्वियस नहीं होना चाहिए, बस कुछ ऐसी डिटेल जो आपको ही सिर्फ पता हो। नहीं, मैं अगर आपको बोल भी दूं कि नेहा जी देखिए मेरा 7वीं क्लास में जो था वो मेरा ईयर का मैंने रखा है, तो आपको पता लगाना मुश्किल पड़ेगा, तो वैसा करना जरूरी है। और अच्छा दूसरा ये कि इनको बार बार बदलना भी जरूरी है, हालांकि ये भी बड़ा झंझट का काम है। हम तो कहते हैं कि 3-3 महीने में पासवर्ड बदलिए, अब बदलना होता नहीं, लेकिन एक चीज इसमें बोलूंगा, जब बदले तब एक साथ सबके बदले, ताकि याद करना आसान रहे। नहीं तो एक के बदले फिर याद ही नहीं, अरे मैंने कौन सी साइट का बदला था, किसका रह गया। तो जब बदलना है तो सबके बदलिए, एक साथ बदलिए, ताकि याद करना भी इजी। चलिए, पिन्स और पासवर्ड्स के बारे में तो बात हो गई, एक चीज के बारे में चर्चा करनी थी अनिल जी, वो था कि अक्सर हम टेलीफोनिक ट्रांजैक्शंस करते हैं, बहुत सारे होते हैं कि आपने कुछ टीवी में देखा, टेलीफोन से आपने ऑर्डर कर दिया, या आपको आपके बैंक से ही एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो कॉल करके कुछ चीजें अपडेट करते हैं। यहाँ पर टेलीफोनिक ट्रांजैक्शन में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, ये बड़ी समस्या है, बहुत सारे फोन आते हैं, मुझे भी आते हैं, मैंने कई एक्सपीरियंस किए कि मैं आपके इस बैंक से बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, आपकी ये डिटेल मुझे चाहिए, और कुछ डिटेल आपको बता भी देते हैं। हाँ, तो बोले आपकी, मैंने कहा आपको क्यों चाहिए, आपके पास तो सब है। तो बोले नहीं हम अपडेट कर रहे हैं सिस्टम में। मैंने कहा अपडेट कर रहे हैं तो मैं कैसे पता लगूंगा कि आप ही वो बैंक है और आप ही अपडेट कर रहे हैं? नहीं, उसके बगैर आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पैसा। देखो एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ लो, जैसे ही आदमी आपको धमकाने की कोशिश करे, आपने मुझे ये नहीं बताया तो आपका ये हो जाएगा, वही समझ लीजिए कि ये फ्रॉड है। पहला संकेत वही है। आपका बैंक कभी आपको नहीं धमकाएगा, और अगर आपके बैंक को आपको धमकाना है, वो कहेगा कि नहीं मैं आपका अकाउंट, तो वो आपको रिटर्न नोटिस भेजेगा कि आपने ये केवाईसी की डिटेल अपडेट नहीं की, ये चीज नहीं की। हाँ, फोन करके कभी नहीं कहेगा, वो आके आपको लेटर भेजेगा या ब्रांच में बुलवाएंगे और फिर कहेंगे कि देखिए आप ये नहीं कर रहे हैं, आपने अपना आधार कार्ड नहीं दिया या आपने ये नहीं दिया, हम आपका अकाउंट बंद कर देंगे। तो जो धमकाने की कोशिश करे ना, वहाँ पहले सावधान हो जाइए, बोले ये फ्रॉड है। क्विकली एक आखिरी सवाल अनिल जी, सोशल मीडिया से हमारी सारी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, क्या वहां पर कोई तरीका है जिससे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं? पहली बात तो सोशल मीडिया पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कहीं शेयर न करें, और करें तो भी पहले जैसे कर ली कि खाली आपका महीना, ईयर से जो साल है वो सेव ना करें। पहली बात, ईमेल आईडी जहां तक हो सके न शेयर करें, जो शेयर करें तो वो वाली ईमेल आईडी हो जो आपने बैंक्स में कहीं यूज नहीं करती, ठीक है ना। कई बार होता है ना, अलग अलग तरह की ईमेल आईडी सबके पास होती है, 4 जगह ईमेल्स होती हैं, तो आप वही वाली साइट दें जो आप दूसरी जगह इस्तेमाल। तीसरी चीज जो एक सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, ट्रू कॉलर। आजकल किसी का भी नंबर पता लगाना बड़ा आसान था,
ट्रू कॉलर से आपको पता चल जाता है ये कौन सा किसका नंबर है ये। और ट्रू कॉलर से अगर आपको पता चला और उसके बाद आप मोबाइल नंबर से आप ईमेल आईडी से आप सारी चीजें, पैन कार्ड, ये बड़ा इजी है पता लगाना। तो हो सके तब तक आप ट्रू कॉलर से अपने आप को डिसेबल करा दीजिए। तो कोई आपको ढूंढ ना पाए ट्रू कॉलर पे यही अनिल सिंघवी है, यही नेहा आनंद है, ठीक है ना। तो ये कर देना ठीक है, ताकि आप एक्सपोज ना हो। तो ये थोड़ी चीजें अगर अपन ध्यान में रखेंगे ना, तो बहुत संभावना है कि आपको, देखिए कोई भी चीज की गारंटी कभी नहीं होती। सब कुछ होते हुए भी अच्छे ताले और तिजोरी में रखने के बावजूद भी चोरियां होती है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ताले तिजोरी में रखना बंद कर देंगे। भाई अल्टीमेटली वो करना ही, सेम चीजें ही है, ये लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीजें इंटरनेट पे बेसिक चीजें अपने आप को सेफ सिक्योर रखने के लिए जरूरी है। चलिए अनिल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि जब कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ वो अपना पहला कदम रख रहे हैं, तो ये कदम कितनी सतर्कता के साथ, किस सावधानी के साथ, कुछ छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। तो पहला कदम सीजन 2 के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.